सोहबत अल्लाह वालों की। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, अभी अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की दो मुख्तसर सी आयत तिलावत की है और एक हदीस भी पढ़ी है। आज पूरी दुनिया दो तरह के बीमारियों में शिकार है, मुब्तला है। एक तो एहसास कमतरी और एक एहसास बरतरी, दोनों में मशगूल है। कहीं तो ऐसा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, हम सबसे कमतर हैं, निचले हैं, और कहीं ऐसा कि हम ही हम हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। ये दोनों ऐसी बीमारी और रूहानी बीमारी है जो इंसान को जन्नत से हटाकर जहन्नम तक ले जाएगी। हमारे सारे आमाल एक तरफ, हमारी सोच एक तरफ, हमारी नियतें एक तरफ, हमारे आमाल एक तरफ। लेकिन जो नियतों में, जो सोच में होगा वही काबिल कबूल है, जो अमलों में है वो काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि तमाम के तमाम इंसान घाटे खसारे जहन्नम में जाने वाले हैं सिवाय उलमा के। और आगे फरमाया कि तमाम के तमाम उलमा जहन्नम में जाने वाले हैं खसारे में सिवाय अमल करने वालों के। और आगे फरमाया तमाम के तमाम अमल करने वाले खसारे और नुकसान और जहन्नम में जाने वाले हैं सिवाय मुखलिसीन के, सिवाय इखलास नियत वाले के। सब के सब खसारे में रहेंगे, नुकसान घाटे में रहेंगे, चाहे जितना बड़ा अमल क्यों ना किया हो। इसीलिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी हदीस की इब्तिदा ऐसी हदीस से ही की, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। और लंबी आगे हदीस है, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तमाम अमलों का दारोमदार नियतों पर, सोच पर है। जैसी नियत होगी वैसी बरकत होगी। नियत में खोट है, बड़ा से बड़ा अमल बेकार और दरगाह रांदा गंदा है। और अगर अमल बहुत छोटा है लेकिन नियत अच्छी है, इखलास है, लिल्लाहियत है, वो अल्लाह क्या बहुत काबिल कबूल है। तो हम में से हर कोई इन दो नियतों, इन दो बातों में पड़ा हुआ मुब्तला है और ये रूहानी बीमारी है। अपने आप को बड़ा समझ लेना या अपने आप को एकदम घटिया समझ लेना, ये दोनों खराब है। कि अल्लाह ने फलाने मालदार को दिया, माल दिया है, मालदार गरीब को घटिया समझ रहा है और गरीब मालदार को घटिया समझ रहा है। मालदार समझ रहा है कि गरीब है तो क्या हुआ, 4 बच्चे हैं तो क्या हुआ, कमाता क्यों नहीं है, खटता क्यों नहीं है, पढ़ा क्यों नहीं है, अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी लगन लगाता क्यों नहीं है, ये कोड़िया है, इसलिए गरीब है। और गरीब कहता है ये मालदार, ये सब हराम खाने वाले, हराम की कमाई पर लूटने वाले, ये ऐसे तर कमाई, ऐसी कमाई, ऐसी कमाई, ये उसको बुरा समझ रहा है और मालदार गरीब को बुरा समझ रहा है। हालांकि सोच थोड़ी सी बदल ले, दोनों सोच थोड़ी सी बदल ले तो अल्लाह ताला उनके माल पर और उनके गरीबी पर
दोनों को सवाब देगा। मालदार ये समझे कि अल्लाह ताला माल इल्म से नहीं आता, माल टैक्टिस से नहीं आता, माल टैलेंट से नहीं आता, माल सलाहियत से नहीं आती। आमतौर पर माल तो गॉड गिफ्ट होता है, अल्लाह देते हैं। वरना मालदार दिखा दे हमको एक भी जो करोड़ों अरबों में खेलने वाले खूब मेहनत करते हो? नहीं। माल का होना भी अल्लाह के तरफ से है, ये अल्लाह का इनाम है। और माल का ना होना भी ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। ये सोच ले, अल्लाह ताला ने हमें जो माल दिया है, हमने कोई मेहनत नहीं की थी, हमने खूब ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था, हमने बहुत ज्यादा चतुराई नहीं की थी, हमने बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत लोगों के दर्द जाने नहीं पड़े थे। ये तो अल्लाह का इनाम, अल्लाह ने हमें दे दिया, ये अल्लाह तेरा करम है। जितना शुक्र अदा कर इस माल पर वो कम है। और गरीब को नहीं दिया है, गरीब सोचे अल्लाह ने हमें नहीं दिया, मसलहत अल्लाह की है, मसलहत अल्लाह की है। वरना मजदूर ज्यादा मेहनत करने वाला है मालदारों के मुकाबले में। अगर मेहनत पर डिपेंड होता माल का आना, मेहनत पर डिपेंड होता माल का आना, सबसे ज्यादा माल उन मजदूरों पर, रिक्शा पुलों पर, मोचियों पर, भंगियों के पास होता कि वो ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह ने माल तो बगैर मेहनत वालों को दिया है। दोनों को तरफ आजमाइश है। कोई ना समझे मालदार हमको माल दिया, गरीब करता नहीं है, गरीब के पास क्या ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो कोड़िया है, वो 50 बच्चे पैदा किया है। बच्चे का होना ये सब अल्लाह की तरफ से। ऐसे मजलिस में, इसी मजलिस में कितने ऐसे लोग होंगे, मालदार होंगे, शादीशुदा होंगे, चाह रहे होंगे औलाद नहीं हो रही, दुआएं करा रहे होंगे, ना जाने कैसे कैसे दरगाहों बजा रहे होंगे, किन किन मौलवियों के और पेट पूरे परवर ताबिज खाओ के चक्कर लगा रहे होंगे, नहीं हो रहा। क्यों? औलाद का देना भी अल्लाह का काम है। इस तरह माल का देना अल्लाह का काम है, इस तरह औलाद का देना भी अल्लाह का काम है। और एक काम सोच ले कि अल्लाह ताला माल बेमांगे देता है, माल बगैर मांगे वालों को भी देता है, लेकिन आमाल की दौलत बगैर माले माने वालों को नहीं देता। आमाल की दौलत एक ऐसी कीमती दौलत है, ऐसी कीमती दौलत है, जब तक अपने अंदर थोड़ी चाहत ना पैदा करे, जब तक आमाल से इंटरेस्ट ना पैदा करे, जब तक आमाल से शौक ना पैदा करे, तब तक आमाल की दौलत नहीं मिलती। माल तो ना जाने गैरुल्लाह, अल्लाह को मानने वालों को अल्लाह ने हमसे ज्यादा दिया है। हम अल्लाह के नाम मानने वालों को अल्लाह ताला ने हमसे ज्यादा माल दिया है। तो पहला मतलब निकला कि माल जो है अल्लाह की खुशनुदी का सबब नहीं, अल्लाह की खुशनुदी का सबब नहीं है। अगर होता ऐसा, हर नमाजी को, हर अमाल करने वाले को, हर हाजी को, हर आलिम को आलिशान मकानात देते, ओहदे देता, शोहरत देता, इज्जत देता, माल देता। और ऐसा अगर ऐसे ही माल होता, कीमती चीज होती, तो तमाम तकरीबन 1.25 लाख नबियों में चंद नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके नाम काउंट कर सकते हैं, 2, 4, 10 होंगे, जिनको अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ माल दिया। वरना अक्सर नबी गरीब थे। ये अल्लाह ताला ने ऐसी चीज बनाई कि इसमें रहकर काम करो। मालदार क्या जाने गरीबी का हाल। अल्लाह रोजा रख के देखो कैसा होता है। उन गरीबों के बारे में सोचो जिनके घरों में कई दिनों तक खाने नहीं बनते हैं। तुम सोचते गरीब बन गया, नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। गुर्बत का आना, मालदारी का आना, सेहत का आना,
बेसेहत का होना हमसे ज्यादा सेहतमंद गुरबा है। जितने मालदार हैं बगैर दवा खाए हुए नहीं रहते, जितने मालदार हैं इल्ला माशाअल्लाह, शायद 100 में से 2, 4, 10 निकल जाए जो मालदारी के साथ दवा नहीं खाते। जितना माल उतने बड़े बड़े मरज, जितना माल उतने बड़े बड़े मरज। ये शुगर, ये प्रेशर, ये डिप्रेशन, सबसे ज्यादा डिप्रेशन तो मालदारों ही को होता है। डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या अल्लाह, करोड़ों हैं, अरबों हैं डिप्रेशन वही जाते हैं। बड़े बड़े मुल्कों में देखा गया, एक मुल्क ऐसा है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने दावा कर दिया अगर 6 साल तक हमारे मुल्क का कोई भी बंदा काम नहीं करेगा, जिस फैसिलिटीज के साथ वो रह रहा है, जिस स्टैंडर्ड के साथ वो रह रहा है, खारा पीरा पहनना ओढ़ना चल रहा है, उसी स्टैंडर्ड के साथ हम 6 साल तक रख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उसी मुल्क में डिप्रेशन के शिकार होकर खुदकुशी और क्या है अपने आप को हलाक कर देने का वहां पर है केसेस। आखिर ऐसा क्यों कैसे दे? क्योंकि माल का होना कोई बड़ी बात चीज नहीं है। माल तो अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि माल और औलाद तो आजमाइश की चीजें हैं। अक्सर मालदार लोग देखेंगे वो हमारे उम्र दराज हो जाते बेचारे मस्जिद पकड़ लेते हैं, वरना जवानी का आलम 50 साल के अंदर का आलम जिसको अल्लाह ने माल दिया है मस्जिदों से दूर रहते हैं। बल्कि अब तो ऐसा बना लिया, ऐसी जगह घर बनाओ जहां अजान की आवाज तक ना आए, जहां मौलवी हजरत पहुंच ना पाए, जहां जमाती हजरत पहुंच ना पाए, ऐसी जगह बनाओ। ना मस्जिदों हो, ना मौलवियों का चक्कर हो, ना जमातियों का चक्कर हो, एकदम नीट एंड क्लीन होकर रहो। ऐसी जगह रहो जहाँ सब मिलकर रहे, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम्हारे त्योहारों में हम जाए, हमारे त्योहारों में तुम आओ, तुम्हारी मिठाइयाँ हम खाए, हमारी मिठाइयाँ तुम खाओ। और कहते हम वतनी के नाम कर ऐसे हम चलते, हमें नमाज को टेंशन नहीं। नमाज रोजा वो पढ़े जाने जो अल्लाह वाले, हमें तो अल्लाह इसीलिए मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा, हर वक्त 5 वक्त मस्जिद दौड़ रहा है। अल्लाह ने उसे बगैर मांगे माल दे दी, वो सोच रहा है हम टैलेंटेड है, हम इल्म वाले, सलाहियत वाले, सोर्स वाले, न जाने कैसे कैसे वाले, वो सब 3rd क्लास के लोग हैं, वो बस्तियों में रहने वाले हैं, वो क्या जाने माल कैसे कमाया जाता है, माल के लिए कैसे कैसे धोखाधड़ी की जाती है, माल के लिए कैसे कैसे वादे खिलाफी की जाते हैं, माल के लिए कमाने के लिए कैसे कैसे झूठ बोले जाते हैं, माल के लिए कैसे कैसे धंधे इख्तियार किए जाते हैं। आज लिखा है, आया है रिकॉर्ड में बहुत सा आया है, पूरी दुनिया का सर्वे किया गया, क्या सबसे ज्यादा अमाल करने वाले मुसलमान, अल्लाह का वर्शिप करने वाले, इबादत करने वाले सबसे ज्यादा मुसलमान, और बेईमानी में सबसे ज्यादा मुसलमान। मुसलमान इबादतों के बारे में कह दो तो तुम लड़ जाएगा, लेकिन माल कमाने में और न जाने कैसे कैसे जतन करता है, हलाल को हराम को जायज समझता नहीं, किसी का माल लेबल लगा के बेचना मुसलमान के लिए सेवा है। जिसका माल चल गया, जिसकी कंपनी चल गई, अपने माल को थोड़ा हेर फेर करके लेबल लगाकर बेचना कि मुसलमानों को सेवा हो गया। दवाइयों को ले लो जिस पर इंसानी जिंदगी टिकी हुई है, असल जिंदगी तो अल्लाह देता है, लेकिन जो इंसानी थॉट है कि दवा अच्छी होगी सेहत अच्छी होगी, दवा को क्या बहुत बड़ी बात बनी, उसमें भी मुसलमान बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी है न जाने कैसे कंपनियों की दवाओं को लेकर अपना लेबल लगा कर बेच रही। क्यों? माल आएगा। जब इंसान माल कमाने लगता है तो जायज नाजायज को भूल जाता है, कि ये सब देखेंगे तो माल कहां से आएगा, ये सब देखेंगे माल कहां से आएगा। इसीलिए वो दूसरे को, मालदारों को नहीं बल्कि अल्लाह वालों को, दीनदारों को घटिया समझते हैं। दीन के लोग हैं, बस यूं ही चले आ रहे,
काम भी तो नहीं इनका ना कोई 3 दिन 10 दिन 40 दिन निकल जाए, काम क्या है। इसी तरह ये मौलवी हजरात जब उठाया ठेला चल दिए, ठेला लेके चल दिए। अरे अल्लाह के बंदो, जिन मौलवियों को आप बोलते हो उन मौलवियों को अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत और कुव्वत दी है कि कोई काम करके अपने बच्चों को पाल सकते थे। 10-15 हजार कमाना कोई बड़ा खेल नहीं है। 10-15 हजार बड़ा 20 हजार कमाना कोई बहुत बड़ा कमाल का काम नहीं है, बड़ी मेहनत नहीं है। वो भी जिस तरह गली गली घर घर दुकान घूम कर किसके लिए मांगते, अपने पेट के लिए। अपना का चलाना होता किसी दुकान में सर्विस करके कहीं बिजनेस करके कमा सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं हमने जो अल्लाह का दीन सीखा है, हमारे दीन को किस तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, उस तरह के क्या माल प्रोडक्शन किया जाए कि दीन पूरी दुनिया में घूम फिर कर अल्लाह की सदा लगा सके, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मुलाकात करवा सके, नबी की सुन्नत शरीयत को पहुंचा सके और कर सके। लेकिन हम उसको घटिया समझते, वो तो बंदा लगा अल्लाह के काम करने में और हम तो बंदे साहब ये बेकार है, ये जमाती लोग अपना ठेला लेकर घूम रहे, ये कमाने की थोड़ी घूम रहे। इनका ताल्लुक तो सिर्फ इतना है अल्लाह के बंदे अल्लाह के साथ हो जाए, अल्लाह के मानने वाले हो जाए, जिस तरह अल्लाह को मानते हैं अल्लाह की मानने वाले हो जाए, रसूलुल्लाह को मानते हैं रसूलुल्लाह की मानने वाले हो जाए। बस और कोई मकसद नहीं है, न मौलवियों का मकसद न जमातियों का मकसद। मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना है, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलाना है, रसूलुल्लाह की शरीयत पर चलाना है। इनका और कोई मकसद और कोई मोटिव और कोई थ्योरी नहीं है, बस यही है। तो अल्लाह के बंदो, हमने जिन लोगों को बहुत कमतर समझा है, कल अल्लाह ताला के सामने जब राज खुलेगा तो मालदार कहेंगे हो हम ही धोखे में थे, हमने मकड़ी के जाले को बड़ी चीज समझ लिया, एक झाड़ू पड़ी खत्म हो गया। हमने जिस माल को समझा था, जिस माल को हमारे पास माल ही है कितना, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग 4 बिल्डिंग, 2-4 फैक्ट्रीज है, 2-4 गाड़ियां हैं, 2-4 ये नौकर चाकर है। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके दौलत की और तिजोरियों की चाबी 80-80 घोड़े पे चला करती थी, 80-80 घोड़े पे चला करती। अल्लाह ने पूरे माल और दौलत के साथ तौबाला कर दिया, जमीन में धंसा दिया। कितने हुकूमत वाले, पैसे वाले, शोहरत वाले, इज्जत वाले, उम्र वाले सब चले गए। हम भी चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। बस फर्क इतना है, अल्लाह ताला का अहकाम पर अमल करके चले जाए, नबी की सुन्नत को इख्तियार करके चले जाए, वही असल इंसान कामयाब। तो हमने 2 चीजें समझ ली है कि अपने जिसके पास थोड़ी माल और दौलत है, जिसका थोड़ा इल्म है, जिसके पास थोड़ा अमल है, वो सोचता हम ही हम है, कोई दूसरा नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सफर कर रहे थे, उनके साथ उनका बेटा था, बहुत बड़े मुहद्दिस है, बहुत बड़े मुहद्दिस है, गुजर रहे थे, सफर कर रहे थे बेटे और कुछ लोग भी थे साथ में। तो जब रात हुई सो गए सब लोग, सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह उठे रात की तिहाई हिस्से में और चुपके से उठे, सोचा लाओ अल्लाह की को याद कर लिया जाए। बेटे को जगा दिया, उठ गया बेटा उठा तो, लेकिन बेटा कह रहा है अब्बू कैसे लोग हैं, हमारे साथ सफर में हैं, इल्म वाले हैं, अमल वाले हैं, सब वाले हैं, लेकिन अल्लाह को याद करने वाले नहीं। तब ये तो देखो लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ने कहा अपने बेटे से, ऐ मेरे बेटे अगर तू सोया ही रहता तो अच्छा था, अगर तू सोया ही रहता उस तहज्जुद पढ़ने से बेहतर था। क्यों? तेरा दिल खराब हो गया, तेरा दिल अपने आप को बड़ा समझ लिया, उठ गया। तो ये अल्लाह ने उठाया है, तेरा मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह ने पसंद किया कि मेरा बंदा मुझको याद करे और हम
थोड़े उठ क्या गए, दूसरे को घटिया समझने लगे, दूसरे को कमतर समझने लगे, दूसरे को कुछ ना समझने लगे। वो ना समझना अल्लाह के बहुत ही मायूब है कि तुम कैसे ना समझ लिए। तुमको तौफीक मैंने दी है, तुमको सलाहियत मैंने दी है, नींद मिट्टी से हम जगाया मैंने है कि मेरा लव लगाओ, तुम मेरे बंदों को घटिया समझ रहे हो, मेरे बंदे को घटिया समझ रहे हो। एक वाक्या जिंदा मिसाल लिखा है, किताबों में लिखा है कि इफाई कबीर रहमतुल्लाह अलैह गुजर बड़े पाए दर्जे के आलिम दीन थे, गुजर रहे थे, मस्जिद उस पार कुछ दूर थी और बारिश का मौसम था, पानी भर गया था, पानी भर गया था। एक पतली सी जगह थी, आर जिसको बोलते हैं, बिहार में जो रहने वाले जो होंगे जानते होंगे, जो खेतों को क्या कहे चौहदी करने के लिए छोटे छोटे आर बनाए जाते हैं। आर एक ही आर था और बस उधर से कुत्ता आ रहा है, इधर से ये जा रहे हैं। अब ये जर्क बर्क लिबास पहने हुए, सफेद लिबास पहने हुए, अल्लाह के जिक्र फिक्र चले यार जिक्र या अल्लाह। उधर से कुत्ता आ रहा है, इधर से मैं जा रहा हूं। कुत्ता सोच रहा है कि ये उतर जा मैं पार हो जाऊं, कुत्ता सोच रहा है ये उतर जा मैं पार हो जाऊं। ये सोच रहे मैं तो इंसान हूं, असबुल मखलूकात हूं, मैं कैसे उतरूं, उतरूंगा कपड़ा खराब हो जाएगा, नमाज पढ़ने जाना हो तो क्या गंदा पानी हो, कपड़ा गंदा हो जाए तो बड़ा मतलब वो उतर जाए। दुआ की अल्लाह ताला कुत्ता को गोयाई और सुझाई दे देता, मैं बोलता कि मेरे कुत्ते उतर जा, तू मुझे जाने दे। और हकीकत यही हुआ, अल्लाह ताला ने कुत्ते को गोयाई दे दी। रिफाई कबीर रहमतुल्लाह ने कहा कि कुत्ते तू तो कुत्ता है, तो एक जानवर है, तो एक जानवर तेरे लिए नापाकी दोनों बराबर है। मैं तो इंसान हूं, अशरफुल मखलूकात हूं, अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहा हूं। और नीचे पानी न जाने कैसा है, डाउटफुल पानी है, शायद पाक है नापाक है, मेरे कपड़े मेरे जिस्म गंदे हो जाएंगे, लिहाजा तू नीचे उतर जा और मैं पार हो जाऊं, तेरा ही भला हो जाए, तेरा को बिगड़ेगा नहीं। कुत्ते ने को अल्लाह ताला जो गवाही दी थी, कुत्ते ने कहा कपड़ा अगर गंदा हो जाए, बदन अगर गंदा हो जाए, पाकी किया जा सकता है, धोया जा सकता, पाक हो जाएगा। लेकिन अगर तेरा दिल गंदा हो गया, तेरा दिल अगर गंदा हो गया, मैं सबुल मखलूकात हूं, कुत्ता घटिया है, वो नीचे उतर जाए, इस दिल को तो 7 समंदर के पानी से भी धोएगा, वो दिल पाक नहीं होगा। और तनब्बु हो गया, वो उतर गए, कुत्ते को रास्ता दे दिया, कई कपड़ा फिर से बदल कर, फिर से कपड़े से बेतन करके नहा धोकर फिर से जब आए हैं और नमाज पढ़ी है, तो उनका लिखना है, अपना कमेंट्स किया है कि आज की जो नमाज थी, आज की नमाज में ऐसी लज्जत, ऐसी मोहब्बत, ऐसा ताल्लुक माल्ला हुआ कि सजदे से सर उठाने को दिल ही नहीं कर रहा, सजदे से सर उठाने को दिल ही नहीं कर रहा। क्यों? हमने अपने आप को बड़ा ना जानकर कुत्ते को बड़ा जाना कि वो भी अल्लाह की मखलूक है, मैं भी अल्लाह का मखलूक हूँ। ऐसा नहीं, वो कमतर है, वो घटिया है। इसी तरह आमाल वाले गैर आमाल और सुनते, अरे यार क्या ये भी मुसलमान है, नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, इनका पानी पीना हराम, इनका ये खाना हराम, इनके ये जाना हराम। हम तो इल्म वाले हैं, हम तो अमल वाले हैं, हम तो ये वाले हैं, वो वाले। इल्म का घमंड, अमल का पैसे का घमंड, और क्या है पैसे का घमंड और अमल का घमंड, बड़ा घमंड रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा गया, या अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला किसकी दुआ पर लब्बैक कहता है? अगर कोई मालदार दुआ करे तो अल्लाह कहता लब्बैक, मैं सुन रहा हूं। कोई इल्म वाला कहे दुआ करे, अल्लाह कहता लब्बैक, मैं सुन रहा हूं। और अमल वाला कहे, अल्लाह कहता मैं सुन रहा हूं। लेकिन अगर कोई बेइल्म वाला, बेअमल वाला, बेपैसे वाला, एकदम हर तरह से खरे और गुनाह से मुब्तला, गुनाह में डूबा हुआ और कहते अल्लाह बस तू ही तू है, तेरे अलावा कोई नहीं, तो अल्लाह कहता लब्बैक लब्बैक लब्बैक, 3 मरतबा कहता है।
क्यों कहता है? इल्म वाले को अपने इल्म पर डिपेंड है कि मेरा इल्म मुझको जन्नत में ले जाएगा। अमल वाला सोचता है मेरे पास इतने अमल किए हुए हैं, इस अमल के बदले कोई ना कोई तो अमल कबूल हुआ ही होगा, उस पर चला जाऊंगा। पैसे वाला सोचता है इतने सदकात किए, इतने खैरात किए, इतने अतियात किए, इतने मौलवियों के, इतने चंदे वालों के, इतने यतामा के, इतने कमेटियों के हमने मदद किए, अल्लाह ताला हमें जन्नत नहीं जाएगा। सबका भरोसा, सबका डिपेंड अपने इल्म पर, अपने अमल पर, अपने पैसे पर होता है, लेकिन उस गुनाहगार का डायरेक्ट डिपेंड पूरा वो अल्लाह पर होता है। क्यों जानता है? ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास अमल है, ना मेरे पास इल्म है, मेरे पास तो बस अल्लाह ही अल्लाह। तो जिसका ताल्लुक डायरेक्ट अल्लाह से होगा, बीच में कोई ना होगा, ना इल्म आएगा, ना अमल आएगा, ना पैसा आएगा, ना कुछ आएगा, डायरेक्ट अल्लाह से रहेगा, उसके लिए अल्लाह कहते अल्लाह 3 मर्द करता है, लब्बैक या बंदे, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक क्या बंदा, तू बोल मैं तेरे पास हूं, तू बोल क्या मांगता मैं तेरे साथ हूं। ये कोई मामूली बात नहीं। इंसान को हमेशा अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल रखने चाहिए, क्या ईमान रखना चाहिए, अपने ऊपर नहीं। अपना इल्म ना जाने कबूल हो ना हो, अपना पैसा ना जाने कबूल हो ना हो, अपने अमल ना जाने कबूल हो ना हो। कैसे कैसे अमल वाले को वाले दिखा दिया। बनी इस्राइल में एक शख्स ने एक टापू पे बैठकर 500 साल तक अमल किया। 500 साल, 1-2 दिन तहज्जुद नहीं पढ़े। हम तो अगर 3 दिन निकल गए जमात में तहज्जुद पढ़ लिया, ओ हमसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं। आलिम इल्म सासी के लिए था, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। पैसे वाला कुछ पैसे गरीबों को बांट, लाइन लगा के बांट दिया था, हमसे बोला कोई नहीं। उसने क्या 500 साल एक टापू पर बैठकर इबादत की, और घमंड क्या हो गया कि अब तो अल्लाह हमको जन्नत हर हाल में देगा, हर हाल में देगा, ऐसा तकब्बुर हो गया। अल्लाह ने कहा हो बंदे को थोड़ी सी इबादत क्या कर ली 500 साल, सोच रहा हमसे पूरी दुनिया कोई नहीं होगा, हमसे बढ़कर दुनिया कोई नहीं। अब चश्मे का पानी पीता, कुछ खा पी लेता, बस बैठे अल्लाह 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 कर रहा। अल्लाह ने मिनटों में पानी को हुक्म दिया, वो टापू पूरा सूख गया, वो पूरा जजीरा सूख गया। अब क्या प्यास के आलम, तब यहां तक प्यास लगी। अब तब एक फरिश्ते को भेजा पानी का कटोरा लेकर। फरिश्ता कह रहा है 1 कटोरा पानी 500 दिनों के अमल के बदले में। उसको 1 कटोरा पानी समझ में आ रहा है, अपना अमल क्या हुआ घटिया समझ में आने लगा। अब तक इस अमल को बड़ा समझ रहा था, अरे 500 साल इबादत किए, अब 1 कटोरा पानी के लिए अपना अमल समझ नहीं रहा। कह रहा है भाई पानी पिला दो, 500 साल की इबादत ले लो, लेकिन पानी मुझे पिला दो। अपना 500 साल का अमल अब तक बहुत बड़ा समझ रहा था, अब 1 कटोरे पानी की कीमत पर शुरू हो गया। अब वही कर दे दिया। अल्लाह ताला को अब बताओ, अब तो तुम्हारे अमल खत्म होगा, अब जन्नत कैसे जाओगे? तो जन्नत तो अल्लाह के फजल से ही इंसान जाएगा। जन्नत तो इल्म के हैसियत से नहीं जाएगा, अमल के हैसियत से नहीं जाएगा, और पैसे मालदारी और सदको ज़कात के हैसियत से नहीं जाएगा। तमाम लोग अल्लाह के फजल करम से जाएंगे। जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करके, अल्लाह पर ईमान रख के, और किसी पर नहीं, अपने ना अमाल पर, ना अपने पैसे पर, ना अपने इल्म पर कुछ ना करके अगर अल्लाह पर डिपेंड होकर जाएगा, अल्लाह ताला उसको यहाँ दुनिया से हजारों गुना बड़ी जन्नत देगी। लेकिन हमारा मतबे नजर तो अपने पैसे पर, अपने इल्म पर, अपने अमल पर है। हमें पता ही नहीं हमारा इल्म कैसे जाय हो जाएगा। इल्म रहेगा लेकिन इल्म का सवाब वहां कुछ ना मिलेगा। अमल कैसे जाय हो जाएगा हमें पता ही नहीं। बड़े अमल किए वहां कुछ ना मिलेगा।
थोड़े से नियत की खराबी से, थोड़े से सोच की खराबी से सब का सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने नियतों को दुरुस्त करना है। नहीं, इल्म वाला है बार बार चेक करे, बार बार चेक करे हमारा इल्म, हमारा अमल। ऐसा तो नहीं अल्लाह के हाथ से कुछ कबूल ही ना हो। इल्म वाला हमेशा चेक करे अपने इल्म को, हमारे इल्म में जो अमल है कि नहीं है। अगर है तो अल्लाह पर डिपेंड है कि नहीं। इसलिए पैसे वाला हर दिन हर पल देखे अल्लाह ने जो माल दौलत दी मेरे कमाने से नहीं आया, मैंने कहा मेहनत की। मालदारों को चाहे देख ले, सर्च कर ले आप, जितने मालदार हो गए इस मस्जिद में भी हैं, अरबोपति करोड़पति, नजर कैसे कहते पति है, जाके देख ले। वो सुबह 12 बजे उठते, 11 से पहले कोई मालदार नहीं उठता। मौलवियों से ज्यादा हाल मालदारों को नहीं जानता। इतने मालदार हैं, चाहे फजर की नमाज पढ़े ना पढ़े, पढ़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उनका मामूल है 11 बजे दिन में या 12 दिन उठना। क्यों? टेंशन नहीं, वर्कर्स लगे हुए हैं, दुकानें खुल जाएगी, फैक्ट्रीज खुल जाएंगे, सारे काम वर्कर्स लगे हुए हैं, शेड्यूल बना हुआ है। अपना शेड्यूल बर्बाद का है, 2 बजे जाने का है, 3 बजे जाने का है, 1 घंटे जाने का है, 4 घंटे जाने का है, 5 घंटे जाने, कुछ करना भी नहीं, वहां जाकर भी कुछ करना नहीं। ऐसा नहीं वहां जाकर खूब बोझ उठाना, खूब ये कर, वहां तो 4 कॉल्स करने हैं, 2-4 सिग्नेचर करने हैं, 2-4 कुछ कर देखने। ये आराम की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अपनी कमाई से नहीं आया। इंसान इस भरोसे पर, इस गलतफहमी में ना रहे। अल्लाह ने हमें हमारी सलाहियत की बिना पर दिया है, हमारे इसकी बिना पर दिया। बहुत बादशाहों को देखा गया कि बादशाह थे नहीं, एकदम गरीब थे, वो कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने बादशाह बना दिया। अल्लाह ने बादशाह और ऐसी बादशाह बनाई कि 500 साल हुकूमत की नस्लों ने की है, उनकी नस्लों ने 500 साल हुकूमत की है। तब कुछ ना थे, अल्लाह को नवाज दिया। महमूद अयाज कुछ ना थे, महमूद कुछ ना थे, अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अयाज कुछ ना थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी, महमूद के दिल में बात डाली, उसको अपना वजीर बना लिया। जिन साहब का 4 व्हीलर मस्जिद के पास रखा है वहां से वो हटा ले भाई। 4 व्हीलर मस्जिद के गेट के पास रखा है, 2 कार, वो वहां से हटा ले। दौड़ो भाई, जिनकी गाड़ी यहाँ लगी हुई है आगे मस्जिद के सामने, वो हटा लीजिए। तो हमेशा ये करना है कि मालदारों को, इल्म वालों को, पैसे और अमल वाले को दूसरे को घटिया नहीं समझना। रसूल ने बताया नहीं ऐसा काम करना। और जो कमतर लोग हैं, जिनके पास इल्म भी नहीं है, जिनके पास अमल भी नहीं है, जिनके पास पैसे भी नहीं है, पैसे वालों को, इल्म वाले को, अमल वाले को अपने से बड़ा समझे, उसको भी घटिया ना समझे। ये दिखावे का अमल कर रहा है, ये चोरी के माल से बड़ा हो गया है, ये दिखावे का पढ़ाई कर रहा है। नहीं नहीं, हर एक दूसरे की इज्जत करे तब जाकर काम बनेगा। हमारे एक दूसरे को छोटा समझ रहे हैं, छोटा बड़ा को बड़ा छोटा समझ रहा है, बड़ा छोटे समझ रहा है। शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, सुना होगा नाम, महाराव कुछ किताबों में सुना पढ़ा होगा। उनके जमाने में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गालिबन थे। एक बुजुर्ग थे, उम्र दराज थे, बड़े पैसे वाले, शोहरत वाले, इज्जत वाले, इल्म वाले, अमल वाले। और एक नौजवान आलिम दीन है, आलिम दीन भी नहीं बल्कि नौजवान अमल करने वाला है। जब एक जगह दोनों की जगह हुआ तो एक ने कहा, बड़े छोटे ने कहा, हजरत आप दुआ फरमाए। बड़े उम्र दराज वाले कहा, आप दुआ कीजिए, आपकी उम्र कम है, आपकी गुनाह भी कम है। छोटे ने कहा, नहीं नहीं, आपकी उम्र ज्यादा है, आपके आमाल ज्यादा है, आपकी नमाजें ज्यादा है, आपके रोजे ज्यादा हैं, आपकी तिलावतें ज्यादा हैं,
आपकी नामत अल्लाह ज्यादा है, ज्यादा आप दोनों ने एक दूसरे को बड़ा जाना है तो काम बना है। और हम में से हर कोई एक दूसरे को छोटा समझ रहा है, एक दूसरे को घटिया समझ रहा है। ना में से कोई बड़ा छोटा को घटिया समझे, ना छोटा बड़ा को, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। हम में से हर बड़ा अगर छोटे को शफकत नहीं करता और हर छोटा अपने बड़े की इज्जत, रिस्पेक्ट और एहतराम नहीं करता, वो हम मुसलमानों से नहीं। बड़े बात बताई और हम मायूसी के शिकार हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने जितना इस वक्त पूरी दुनिया के इंसानों को दिया है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, जितना इस वक्त दिया है, इससे पहले खुशहाली इतनी नहीं दी। बहुत कम वक्त में ऐसा हुआ है इतनी खुशहाली। आज गरीब से गरीब फकीर क्यों ना हो, उसके पास कई जोड़े कपड़े हैं, मोबाइल हैं, नजर घर में कैसी कैसी चीजें, घर में कैसे। अब तो हाल ऐसा हो गया कि दरमियान का इंसान या हाई लेवल का इंसान फर्क ही नहीं, उसके पास भी आईफोन है, इसके पास भी आईफोन है, वो भी जींस पहने हुआ है, ये भी जींस पहने हुआ है, वो भी गाड़ी में चल रहा है, ये भी गाड़ी में चल रहा है, उसके घर में भी एसी है, इसके घर में भी एसी है। अब फर्क ही नहीं रहा, कौन मिडिल क्लास का, कौन अपर क्लास का, कौन लोअर क्लास का। हर एक ने अपने दूसरे के स्टेटस मेंटेन करने के लिए ऐसे काम किए हैं कि कोई बता नहीं सकता कि हम जिस घर में गए हैं, जिसकी दावत में गए हैं, ये हाई क्लास के लोग की दावत थी या लो क्लास की या मीडियम क्लास। हर एक चाहे वैसे ही हम बुफे सिस्टम करेंगे, वैसे हम बुफे सिस्टम करेंगे, वैसे हम खाने रखेंगे, वही उरियानियत रखेंगे। अभी कल की बात है, तंजीम इस्लाह मुआशरा की मीटिंग लखी बीबी मस्जिद में थी, लखी बीबी मस्जिद में थी। वहां पर मसला दो तीन बड़ा मसला आया। एक तो बच्चियों का इर्तिदाद का शिकार, आज ही खबर आई तकरीबन हिंदुस्तान में 10 लाख मुसलमान बच्चियां, 10 लाख मुसलमान बच्चियां मुर्तद होकर गैरों से शादी करके गैरों के तरीके को, गैरों के मजहब को इख्तियार करके चली गई। और वो उनका कहना है, उनका कमेंट्स है, मैं मुतमईन हूं, मैं खुश हूं, मैं आराम से हूं। और हम मुसलमान अपने पैसे वाले पैसे पर मगन है, इल्म वाले इल्म में मगन है, अमल वाले सोचते हमसे बड़ा कोई नहीं। अल्लाह के बंदो, आज का जमाना चार दीवारी में रहने के नहीं, बल्कि मोहल्ले में घूम फिर कर देखना है कहाँ कैसे हालात। कितनी बच्चियां अपने मोहल्ले में, मैं गिन को बता सकता हूं कि गैरों के साथ अभी भी रह रही, गैरों के साथ, दलाल के साथ। वो गैर मुस्लिम अब मुसलमान के घर में आ रहा है, शादी हो गई, कोई टेंशन नहीं, जू तक नहीं, न माँ बाप को रेंग रहा है, न पड़ोसियों को रेंग रहा है, न मोहल्ले वालों को रेंग रहा है, कुछ नहीं, बस आराम की एक जिंदगी है। और कह दिया कि बस आजादी है, कोई किसी कर सकता है, 18 साल के बाद आजादी है, कोई किसी कुछ कर सकता है। ये हमारी नहीं है, ये हमारी सरकारी है, इस्लामी रूल नहीं है। इस्लामी रूल तो अल्लाह की तरफ से बड़ी सख्त है। तमाम मुसलमान पकड़ में आएंगे। बच्चियां मुर्तद हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे? अपने शादियों में लाखों करोड़ों उड़ाने वाले अपने यूनिवर्सिटीज कायम नहीं कर सकते थे, अपने कॉलेजेस कायम नहीं कर सकते, अपने स्कूल कायम नहीं कर सकते। हम तो ऐसे हैं, एक एक हॉलों को लेते हैं, 10 या 50 लाख खाने में खर्चे करते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी हराम खोरी का और ऐसी नंगे नाच का नाचा जाता है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बुफे सिस्टम और क्या है, कोइट सिस्टम क्या है? सुन्नत का जनाजा निकाला जा रहा है, शरीयत का जनाजा निकाला जा रहा है। 50 लाख खर्चे करके मर्द औरत को मखलूत कर दिया, मिक्स करके, किसकी बहनें, किसकी बेटियां, किसकी बहुएं, किसकी नजर क्या क्या, हर कोई साथ में जा रहा है। मुसलमान खासतौर से मर्दों के आंखों से शर्म मर गई, उनको
उनको शर्म नहीं है कि औरतों के यहां जाकर खा रहे हैं, अपनी बीवी के बहाने, अपनी बेटी के बहाने, अपने बहनों के बहाने, अपनी माँ के बहाने गैरों में जाकर हम खाना खा रहे, औरतों को बीच में खा रहे। औरतों के अंदर फिर भी थोड़ी शर्म है, वो मर्दों के कम आती है। जो एकदम बेशर्म है, जिनकी आंखों का शर्म मर गया, वही मर्दों के बीच में, मर्दों के कैबिन में आके खाती है, वरना मर्द इतने गिर गए उनको बोले आसान के साथ जा खा रहे। कहते हैं सब कुछ चलता है, ये मौलवियों का, जमातियों का काम है। ये तो कौन है? सब दक्यानूस लोग हैं, ये दक्यानूस लोग हैं। मॉडर्न जमाने में हमारे साथ चलने के लायक नहीं है। इनको नेग्लेक्ट करो, इनके अपने दावत से हटाओ, इसलिए ताकि ये कुछ अड़ंगा ना लगे, ये बोल ना सके। हाजी साहब दावत देते हैं, मौलाना साहब दावत देते हैं, शर्म से इमामों को दावत देते। क्यों? हमारे यहाँ जो दावत होंगी ऐसा होगा, ऐसे होगा। और खाकर लोग पूछ के निकलते हैं, अरे क्या दावत, क्या ये खराबी थी, ये खराबी। हालांकि एक एक प्लेट की कीमत 1,500-2 हजार रुपए थी, उसको खाकर हाथ पूछ के निकले, बुराई कर रहे, बड़े बड़े हॉलों में जाकर कर रहे, बुराई कर रहे। हम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को खुश करने के लिए लाखों करोड़ों उड़ा दिया, किसी गैर अपनाना हुआ। अगर अल्लाह के लिए काम करते, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर अमल करते, अल्लाह ताला हर खाने वाले से दुआ निकलवाता। कितने खाने वाले को पढ़ा कोई दवा, जबकि खाने के बाद हुक्म है खाने की दुआ पढ़ी जाए। अल्लाहुम्मा, वह क्या है दुआ, उसके खाने के बाद की दुआ नहीं, बल्कि जो दावत खाने की दुआ है, दावत खाने में अल्लाहुम्मा आतिम मन आता मनी वस्की मन सकानी। ए अल्लाह, जिन्हें हमें अच्छा खाना खिलाया, अच्छा पानी पिलाया, अच्छी चीज खिलाई, अच्छी डिशेज लगाए, ए अल्लाह तू भी उसे खिला, उसे पिला। कोई दुआ नहीं देता, हाथ पोंछ कर निकल रहा है, टिश्यू पेपर में रुमाल की जरूरत नहीं, टिश्यू हाथ में निकल रहा है। और दुआ, दुआ क्या, बस दुआ देंगे, बड़ा खर्चा क्या है, बड़ा दिखावा कर रहा है और बढ़ती गिरी कर रहा है। ये हालांकि दावत जाने से पहले फला जगह रहा हुआ था। अल्लाह के बंदो, इसलिए हमेशा अल्लाह को राजी करने के लिए बंदों के साथ सुलूक किया जाए, अल्लाह से खुश होगा। जब अल्लाह खुश होता है, जिब्रील अमीन को बुलाता है, ए जिब्राइल फलाने बंदे से मैं खुश हूँ, जाओ ऐलान कर दो फरिश्तों में, मैं फलाने बंदे से खुश हूँ, तुम लोग भी खुश हो जाओ। आसमान के फरिश्ते नीचे आते हैं, तमाम जमीनी फरिश्तों को कहते हैं, ए फरिश्तों की जमात, देखो फलाना बंदा अल्लाह का काम कर रहा है, अल्लाह उससे खुश है, तुम लोग भी उससे खुश हो जाओ। वो बंदे आते हैं जितने मिलने जुलने वाले होते हैं, उनके दिलों में उनके हालात पर ऐसी बात डाली जाती है कि वो भी उस बंदे से खुश हो जाते हैं। लिहाजा हमें हर काम अल्लाह के लिए करना है। बड़ा बनाया है, छोटे बनकर रहना असल ये है। छोटा बनाया है, बड़े की इज्जत करना हमारी हैसियत हमें करनी है, तब जाकर दिलों में अच्छाई आएगी, तब दिलों में जाकर क्या बड़ाई आएगी, तब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना आसान हो जाएगा। बड़ा सोचता है हम मौलाना है, हम क्यों सलाम करेंगे, हम मौलाना है, हम इमाम है, हम हाफिज है, हम कारी है, हम लोगों की सलाम करेंगे, लोग सलाम करेंगे, हम तो बाइज्जत है, हम तो मुक्तदा है, लोग मुक्तदी है। मैं जब गुजरू रास्ते से अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम अस्सलाम ये करे, और लोग सोचते हम सलाम क्यों करेंगे, इमाम सलाम करे, सुन्नत में आया, इमाम सलाम करे, सुन्नत में आया है। हर आने वाला सलाम करेगा, बैठने वाला सलाम नहीं करेगा, चाहे आने वाला जितनी बड़ी हैसियत क्या क्यों ना हो। हम तो सोचते घर इंटर करते हम क्यों सलाम करेंगे, हम बाप हैं, घर के जिम्मेदार हैं, अपनी बीवी को सलाम करेंगे, अपनी औलाद को सलाम करेंगे। सुन्नत यही है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, जो बंदा अपने घर में इंटर करते हुए 3 कामों को कर लेगा, उस घर में बरकत दाखिल हो जाए, बरकत ही बरकत आ जाएगी।
शैतान निकल जाएंगे और जितने गलत और गलत जिन्नात हैं वो भी निकल जाएंगे। बंदा जैसे इंटर करे सलाम करे अस्सलामु अलैकुम, और दूसरा दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक में तो कुल हुवल्लाहु पढ़ ले, एक फरिश्ता बरकत का फरिश्ता दाखिल किया जाता है। आज बेबरकत की हम में से हर एक शिकार है, चाहे लाखपति और कहने वाले पूछा जाए हजरत कुछ लगाना है, अरे बड़े कर्जे हैं भाई, देखने को हम अरबपति हैं, लाखों क्या करोड़ों कर्जे फंसे हुए हैं, माल गया डिलीवरी नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वहां फंसा वहां फंसा वहां फंसा, बड़े कहाँ क्या बात, कहाँ से दिया जाए, कहाँ से दिया जाए। लेकिन आज शादियों का मौका आ जाए, एक नहीं हजार नहीं लाखों क्या करोड़ों चले जाए, टेंशन नहीं। हमें तो ऐसी जगह कर रहे हैं लोग देखे कि कार्ड हमारे देखे अरे बाप, हॉल देखे अरे बाप, खाने देखे अरे बाप, ये असल ये है, ये कुछ नहीं है, ये दुनियावी दिखावे हैं, दुनियावी चौतरे हैं और कुछ नहीं। असल तो है अल्लाह के हकामात पर चलना, रसूल की सुन्नत पर अमल करना। असल ये है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं सुन्नतों को छोड़ना आसान हो गया, मस्जिदों तक सुन्नतों को छोड़ते, घरों को छोड़ दिए, घर में तो सुन्नत जानते नहीं। बहुत सी ऐसी सुन्नत है जो हम में से मर्द भी नहीं आते। टोपी लगा कर जाना बाथरूम में सुन्नत है, कहाँ लाते हैं, कभी लगाई नहीं गया है, मौलवी बन गए क्या, जमाती बन गए क्या, टोपी लगा बाथरूम जा रहा, चप्पल पहन के जाना सुन्नत है, कहाँ जाते हैं। हाँ बस कुछ लोग नफीस लोग हैं तो चप्पल पहन लेते हैं, वो सुन्नत के लिए नहीं, नफासत के लिए, पैर मेरे कुछ गंदे मुलविस ना हो जाए, भीग ना जाए, मोजे मेरे हुए हैं, छोटे छोटे रहने वाले हैं, हम ऐसे हैं, उसलिए नहीं सुन्नत है, बल्कि सुन्नत है चप्पल पहन कर जाना, सुन्नत है टोपी पहन कर जाना, सुन्नत है दुआ पढ़कर जाना, सुन्नत है पैर से जाना। इसी तरह मस्जिदों में अलग सुन्नत है, मस्जिदों में चप्पल उतार कर जाया जाए, टोपी पहन कर जाया जाए, दाहिने पैर से इंटर किया जाए और मस्जिद में दाखिल होकर अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक पढ़कर जाया जाए। कितने मुसलमानों को दुआ याद है, हमें इस पर नहीं आता। आम तौर पर जो मालदार लोग हैं वो सोचते हैं हमको दुआओं से क्या मतलब, हमें दुआओं से क्या मतलब, हमें सुन्नतों से क्या मतलब। अल्लाह के बंदो यही सुन्नतें, यही दुआएं, यही हदीसें, यही छोटे छोटे अमाल हमें जन्नत में ले आने के लिए काफी जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला दुआ है कि हमें से हर बड़े को छोटे की इज्जत करना सिखला दे, हर छोटे को बड़े की इज्जत करना सिखला दे, हर अमल वाला, इल्म वाला, पैसे वाला जिसको अल्लाह ने नहीं दिया है उसको घटिया ना जाने, उसको ना जाने, बल्कि सोचे अल्लाह ने जो पैसे की जो हमको दौलत दी है, अमाल की दौलत दी है, इल्म की दौलत दी है, ये अमानत है, ये अमानत है। इस अमानत के अगर समाज ख्यानत करेंगे हमारी खैरियत नहीं। याद अल्लाह ताला दुआ है हम तमाम को इल्म अमल के साथ और अब अल्लाह के रास्ते में खर्चे के साथ आज पूरे दीन शरीयत पर चलकर अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। और जो बच्चों का इर्तिदाद का मसला है कोशिश करे, कल मैंने वहां भी कहा कि कोशिश हम करे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करे, क्योंकि अक्सर जितने जगह आया अल्लाह ने फरमाया तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकियों को हुक्म करते रहो, बुराइयों से रोकते रहो। जिस तरह हम बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसका एक जरिया, आसान जरिया है अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस, अपने यूनिवर्सिटीज कायम की जाए। ऐसा नहीं मुसलमानों को मिलेगा, आप साउथ में चले जाए जितने बड़े यूनिवर्सिटीज मिलेंगे मुसलमानों को मिलेंगे। तो क्या अल्लाह ताला ने कलकत्ते वालों को पैसा कम दिया है? कलकत्ते वाले कंपेयर करते हैं हैदराबाद से, नजर कहाँ से अपनी शादियों में, इसमें क्यों नहीं कर रहे कंपेयर। अब मालदारों को जरूरत है, जितने मालदार जहां जाए अपने मालदार कॉन्टेक्ट मिलाकर कि हाँ भाई हमें भी यूनिवर्सिटीज कायम करने हैं, कॉलेजेस कायम करने हैं, स्कूल कायम करने हैं,
ताकि शुरू से ही इस्लामी तरीके पर मर्द बच्चियों को अलग, बच्चियों को अलग तालीम दी जाए। तालीम सारी गवर्नमेंटी होने के साथ साथ एक इस्लामियात भी रखी जाए। आज इस्लामियात बच्चियों को नहीं सिखाए जाते, आज इस्लामियात नई नस्ल को नहीं सिखाए जाते, जिसका मसला है कि वो इस्तिराद का शिकार हो रही है। अगर इस आग को, इस सैलाब को न रोका गया, इस पर बांध न लगाया गया, इस पर क्या कमर न कसे गए तो हमारी भी खैरियत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।